आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बल और दाब। तो बल और दाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज पूछा जाएगा। तो आप लोग पढ़ के आए हैं? तो आप लोग तैयार हैं? क्वेश्चन पूछा जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, बल किसे कहते हैं? सत्यम। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं। राइट आंसर। बल का मात्रक कृष्णा बताएंगे। बल का मात्रक न्यूटन। न्यूटन। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बल का अन्य मात्रक? सबनम। डाइन। डाइन। बहुत सही। बल का एक और अन्य मात्रक क्या है? राहुल। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सही है। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? कन्हैया। पन्नू। द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। राइट आंसर। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। एम से। अब बल को? एफ से। एफ से। अब अगला संतुलित बल किसे कहते हैं रितेश? जब किसी वस्तु पर समान बल लगाया जाता है उसे संतुलित बल। यानी दोनों तरफ से समान बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? संतुलित बल। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, असंतुलित बल किसे कहते हैं? असंतुलित बल। निर्जला। जब किसी वस्तु पर दोनों तरफ से असमान बल लगता है उसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं। राइट आंसर। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10 की पावर 5 डाइन। यानी 10 के 5। दाब किसे कहते हैं? दाब। प्रदीप। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? पन्नू। बल बटा में क्षेत्रफल। बल बटा में क्षेत्रफल। बहुत है। दाब का मात्रक है? दाब का मात्रक? राहुल। पास्कल। पास्कल। दाब का अन्य मात्रक है? सबनम। दाब का अन्य मात्रक? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? काजल। घटेगा। घटेगा। यानी जब किसी वस्तु का हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्षेत्रफल घटाते हैं तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ है उसको कहा जाता है कि लेट जाओ, लेट जाओ, उसको लेटने के लिए क्यों कहा जाता है? राहुल। उस व्यक्ति का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा जिससे क्या होगा? दाब कम हो जाएगा। सही आंसर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? 1.013 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सही आंसर। आप सभी लोग ध्यान से सुनना, यदि हमको बल दिया हो, त्वरण दिया हो, अगर द्रव्यमान हमको ज्ञात करना होगा तो द्रव्यमान का कौन सा फार्मूला लगाएंगे ज्ञात करने के लिए? सत्यम। बल बटा में त्वरण। बल बटा में त्वरण। अगला क्वेश्चन, यदि हमको बल दिया हो और द्रव्यमान दिया हो, त्वरण अज्ञात करना होगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यानी हमको बल दिया हो, द्रव्यमान दिया हो, अगर हमको त्वरण अज्ञात करना है तो त्वरण बराबर क्या होगा? राहुल। बल दिया है, द्रव्यमान दिया है, त्वरण ज्ञात करना है। बल बटा में द्रव्यमान। बल बटा में द्रव्यमान। सही है। मान लो ये किताब है, किताब को दो व्यक्ति खींच रहे हैं, एक व्यक्ति इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, एक व्यक्ति 6 न्यूटन का बल लगा रहा है, वस्तु किस ओर विस्थापित होगी?
किस ओर पे स्थापित होगी? जिधर से 6 न्यूटन लग रहा है बॉल। यानी जिधर से अधिक बल लग रहा है, यानी इस बल को क्या कहेंगे? असंतुलित बल। असंतुलित बल। अब मान लो इसी किताब पर एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है 5 न्यूटन से, एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है 5 न्यूटन से। अब यह वस्तु यानी जो किताब है वो किधर विस्थापित होगी? यानी अपने जगह क्या होगी? स्थिर है। और इस बल को क्या कहेंगे? संतुलित बल। आया सबको समझ में? ठीक है। तो अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? यानी कार्य और ऊर्जा पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो सभी लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा, हम उससे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको पूछा जाएगा, आपस में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना?